प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक कुंडली अध्ययन करने जा रहे हैं, एक विस्तृत कुंडली अध्ययन, एक ऐसे आदमी की जो अपने आप में एक अजय है, जिसे जीता नहीं जा सकता। दोस्तों, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि कहीं पर भी चुनाव होता है, सभी की नज़र एक ही आदमी पर जाकर टिकती है कि उसकी कार्य कुशलता, कार्य प्रणाली और वाक पटुता कितने ज़्यादा बहुमत दिला पाएगी। आज के विषय में हम चर्चा करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका का। क्या 2024 उनके लिए है? क्यों? क्योंकि बंगाल के लिए मैंने भविष्यवाणी करी थी कि बीजेपी वहाँ पे अपना मैजिक नहीं चला पाएगी और ममता बनर्जी भी अपनी सीट हार जाएंगी और माता बगलामुखी की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से दोनों भविष्यवाणियाँ यथार्थ अक्षरशः सत्य हुई। जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो ये बात जानते हैं। कई लोगों ने बोला कि आप नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका अध्ययन करिए और मेरा भी मन था, क्योंकि दोस्तों अपने आप में एक आदमी जिसके ऊपर पूरी बीजेपी आकर टिक जाती है, एक ऐसा आदमी जो अपने आप में इतना रहस्यमयी है, जो अपने सीक्रेट्स आउट नहीं करता। और सीखने योग्य बात की ऐसे कौन से योग कुंडली में बन रहे हैं जो इतना धर्मात्मा बना दिया एक इंसान को, एक ऐसी जीत दिला दी जो अप्रत्याशित थी। कहीं नामो निशान नहीं था बीजेपी का और वर्तमान में अभी तक बीजेपी को अजय बना के रखा है। हालांकि दिल्ली में तो ये स्थिति वाकई है और 2024 की क्या स्थिति होगी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग विचार करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका 2024 में क्या रहने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पे एक पत्री दिख रही होगी, वृश्चिक लगन की पत्रिका है। वृश्चिक राशि के मोदी जी हैं, योद्धा की पत्रिका है। वृश्चिक लगन योद्धा की होती है, ऐसा योद्धा जो रक्त के एक आखिरी बूंद तक युद्ध करता है, हार नहीं मानता। वृश्चिक लगन वाले जो होंगे वो ज़बरदस्त जिद्दी होते हैं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे क्लाइंट जिसमें IAS IPS लोग भी हैं, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है वृश्चिक लगन के हैं और उसमें एक वर्तमान में यूपी कैडर में बहुत अच्छे लेवल पे हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, उनकी भी वृश्चिक लगन है। कभी उनकी भी पत्रिका पे डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे वृश्चिक लगन द्वितीय भाव का स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में आकर बैठा है, जहाँ पे 11 नंबर आप देख रहे हैं गुरुदेव वक्री होकर बैठा है। पंचम भाव में मीन का राहु, षष्ठेश मंगल खुद लग्न में बैठा है और रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है। भाग्येश जहाँ पे नवम भाव आप देख रहे हैं पत्रिका, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, उसका स्वामी चंद्रमा प्रबल नीच भंग राजयोग। दसम भाव में आप देख रहे होंगे जहाँ पे 5 नंबर लिखा है कुंडली के, सिंह का शनि और सिंह का शुक्र। एकादश भाव में अतिविशिष्ट कारक होकर सूर्य, अतिविशिष्ट कारक होकर बुध और बुध वक्री अवस्था में और केतु के साथ। ऐसे ग्रहों की क्या गणनाएं हो रही हैं दोस्तों, जो अपने आप में अजय हो गए। इतना धर्मात्मा आदमी जो 72 साल की उम्र में 9 दिन केवल पानी पीकर व्रत रखता है। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पे, इतनी कार्य कुशलता, इतनी वाक पटुता, इतना निडर, सोचते नहीं है करने से पहले। अगर गलत है तो गलत करें, मतलब गलत का जवाब देना जानते हैं। पाकिस्तान को जवाब दिया तो उसका कारण है लग्न में बैठा मंगल। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग लगा रहा है दोस्तों। प्रबल नीच भंग में चंद्रमा, चंद्रमा डिस्टर्ब हुआ तो बचपन डिस्टर्ब हुआ, चाइल्डहुड बहुत डिस्टर्ब हुआ, चाय तक बेची, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जग विदित है। चतुर्थ भाव में गुरु, वाणी स्थान का स्वामी गुरु वक्री होकर चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव किसका है? जनता का है। क्या जनता चाहती है वही बोलते हैं आकर, क्या जनता सुनना चाहती है, क्या जनता को पसंद है वही बोलते हैं। दशम भाव पे दृष्टि डालिए, शनि जनता का कारक, राजनीति का कारक, राजनीति में बड़े पद दिलाने वाला सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होकर और पंचम भाव को देख रहा है। बात करते हैं इनके दसम भाव पे, इतना ऊपर कैसे चले गए राजनीति में? 2001 के पहले लोग जानते नहीं थे। तो दोस्तों, उसका कारक है शनि। शनि और शुक्र एक साथ बैठा है और शुक्र डिप्लोमेसी का कारक है।
लेकिन देखिए पत्रिया में निगाह डालिए, सप्तम भाव का भी कारक शुक्र है इनके, और सप्तमेश आकर शनि के साथ बैठा है। शनि कौन है? शनि ही तो वैराग्य है, शनि ही तो चीज़ों से हटकर लोगों को करवाता है। शनि जिसका अच्छा है वही तो राजनीति में बड़े पद पे ले जाता है। तो पत्नी शादी हुई क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में, परंतु शनि के साथ पत्नी से कोई भी एक मतलब देश के लिए कुछ करना, स्वयं के लिए कुछ करना, मोह माया में ना फंसना, पत्नी को त्याग कर दिया। चतुर्थ भाव को मैंने हमेशा बोला है, चतुर्थ भाव को अगर शनि देख लेता है तो जातक माता के लिए जान दे देता है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद अपनी माता को कभी नरेंद्र मोदी ने भूले नहीं। जब भी जाते हैं माता से जरूर मिलके आते हैं। गुजरात जाते हैं तो माता से जरूर मिलने जाते हैं, माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव में राहु बैठा है दोस्तों, कॉमन सेंस का भी घर होता है, पंचम ज्ञान का घर होता है। राहु बैठता है, राहु भ्रमित करता है, तो बीच में इनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगे, इनकी डिग्रियों को लेकर, इनकी पढ़ाई को लेकर। पंचम भाव को सूर्य और बुध का देखना दोस्तों, मैंने बहुत सारे राजनेताओं की पत्रिका देखी है और मैं आप लोग को वीडियो भी दूंगा। मनमोहन सिंह की कुंडली नरेंद्र मोदी जी से कहीं कम नहीं थी, बस एक कमी थी, बुध। बस यही कारण है कि कभी जनता के द्वारा वो चुन कर नहीं आए, हमेशा राज्यसभा से आए। तो अपने आप में अद्भुत पत्रिका। अगर इनकी पूरी पत्रिका का विश्लेषण किया जाए तो अजय योग, अमर योग, केदार योग, रोचक योग, महालक्ष्मी, चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग है, वैशी योग है, इतने सारे राजयोग जहां हाथ डालते हैं कभी मात नहीं खाते। दसम भाव में शनि बैठा है, अपनी तृतीय दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। द्वादश भाव विदेश का है, विदेशों से संबंध बनाना, विदेशी यात्रा पे जाना सबसे ज़्यादा इनको पसंद है, सबसे ज़्यादा इनको विदेश जाना पसंद है, विदेशों से संबंध अच्छे करना। लग्नेश का लग्न में बैठना अपने आप में साहसी बनाता है। कश्मीर के मुद्दे का हल निकाल दिया, राम मंदिर के मुद्दे का हल निकलवा दिया, कुछ नहीं सोचा कि परिणाम क्या होंगे, करना है तो करना है। अयोध्या के लिए कसम खाई थी, जैसा कि सब जानते हैं कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अटल, अपनी बात पे अटल रहना। लोग कुछ भी कहते रहें। तो दोस्तों विचार करते हैं, कुछ बातों पे मैं आप लोग का और ध्यान केंद्रित करता हूं। 2001 में इन्हें चंद्रमा की महादशा शुरू हुई। पहले इनका जब जन्म हुआ दोस्तों 1985 से इनको शुक्र की महादशा रही, और जो कि 2005 तक चली। और शुक्र सप्तम का स्वामी होकर दसम भाव में, राज्य के घर में, राज्य सरकार के घर में, गुजरात में जब तक रहे कोई जीत नहीं पाया दोस्तों, और दिल्ली में जब तक है कोई जीत नहीं पाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये उनकी कुंडली बोल रही है, और ना मैं बीजेपी का आदमी हूँ। जो जन्मांक के योग हैं वो तो घटित होंगे ही। चंद्रमा की महादशा चली दोस्तों, इनको चंद्रमा की महादशा 2011 से चली। भाग्येश चंद्रमा नीच भंग के प्रबल राजयोग में 2011 के बाद सत्ता का, दिल्ली में सत्ता का स्वाद चखा, सत्ता के शीर्ष पर बैठे और अभी तक अजय हैं। अब श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मंगल की महादशा, ये लग्नेश की महादशा है। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। बहुत बड़े बड़े फैसले आने वाले हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े फैसले आने वाले हैं। 2028 तक नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका में मंगल लग्नेश की महादशा रहेगी, और ऐसे फैसले आएंगे जिनको आने वाले समय में युगों तक याद रखा जाएगा। अच्छा दोस्तों, मंगल निर्माण भूमि का भी कारक होता है, शनि निर्माण का कारक होता है। आने के बाद सत्ता में कई सारी नई चीजें बनवाई, जैसे नई संसद बनवा रहे हैं, देश के बारे में सोचा, और लग्न में मंगल का बैठना, चंद्रमा का बैठना, और लग्न में राहु की भी दृष्टि है दोस्तों, नीच दृष्टि पड़ेगी, परंतु फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लग्नेश इतना मजबूत है। और ये जो डिसीजन इनको लेने की क्षमता देता है दोस्तों, वो वैश्य योग देता है, केदार योग देता है।
बात करते हैं सत्ता के कुंडलियां तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ ही कुंडलियां दोस्तों जो मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह की कभी चर्चा करूंगा दोस्तों। बीजेपी की लहर होते हुए भी पंजाब जिता के ले गए, ऐसी कुंडलियां अभूतपूर्व होती हैं अपने बारे में, अपने आप में। तो बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी इतना आगे कैसे बढ़ गए। दोस्तों दशम का संबंध शनि जब भी बनाता है, दशम से संबंध बनाता है, अपने आप में धीरे 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 चीजों को आगे लेकर आते हैं। और इनकी कुंडली पे निगाह डाली जाए तो चतुर्थेश होकर दशम भाव में बैठे हैं। इन्होंने अपने सुखों को कर्म से जोड़ दिया और वहां पर वाणिक स्थान का स्वामी गुरु आकर बैठ गया। एकादश भाव पे दोस्तों इनके दृष्टि डालें तो केतु, सूर्य और बुध, केतु और सूर्य और राहु से दृष्ट पिता के सुख से वंचित कराया, क्योंकि पिता का कारक है, परंतु सूर्य अति विशिष्ट कारक है और बुध उच्च का होकर अपने घर में बैठा है दोस्तों, और परम मित्र सूर्य वहीं बैठा है। और दशमेश होकर सूर्य एकादश में बैठा है। कर्म का संबंध प्रॉफिट से, सूर्य जितना मजबूत होगा राजनीति में उतने बड़े पद पे जाएंगे। जनता के घर को शनि देख रहा है, जनता का कारक, तो अपने आप में अद्भुत है नरेंद्र मोदी जी। हालांकि अब इनको लग्नेश की महादशा आएगी और उसमें चंद्रमा का भी अंतर आएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर परेशान होंगे दोस्तों, एज भी हो रही है। एक प्रश्न और जो मुझसे किया गया था इनकी कुंडली के लिए, 75 ईयर्स के बाद, 75 साल के बाद, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था राजनीति जीवन से संन्यास लेना चाहिए, तो ऐसा है। तो दोस्तों 2024 विजय कराने के बाद मैंने कहा ना बहुत सारे निर्णय लेंगे, बहुत बड़े बड़े निर्णय लेंगे जो अपने आप में अद्भुत होंगे, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शनि वैराग्य उत्पन्न करता है, चीजों को निडरता से करवाने के लिए मंगल लग्न में बैठा है। शनि वैराग्य उत्पन्न करता है। पंचम भाव में राहु बैठा है, पंचम भाव में राहु बैठता है तो कहते हैं पढ़ाई जो करता है व्यक्ति वो उसके कार्य नहीं आती है। नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ाई करी परंतु ना जॉब कर रहे, ना कुछ, राजनीति को करियर चुना। पहले आरएसएस में रहे, उसके बाद राजनीति में आ गए। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अगर आप चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वहाँ गुरु वक्री है, और वक्री अवस्था में गुरु थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, परंतु शनि के घर में गुरु बैठा है। जीव क्षेत्र यदा शनि, शनि क्षेत्र यदा जीवा, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो गुरु। चतुर्थ भाव में बैठा है तो 12-12 घंटे तक काम करना, सुखों को प्रधानमंत्री हैं, कौन सा ऐसा सुख है जो उनको नहीं मिल सकता, परंतु सुखों का परित्याग करा क्योंकि स्थान हानि कर रहा है। सुखों के घर में बैठा है, माता से दूर रहे, पत्नी से दूर, माता से दूर। माता के प्रति दिल में कामना है, माता के प्रति, माता के साथ रहने का इच्छा होती होगी, माता को मानते हैं, परंतु माता से दूर, क्योंकि गुरु स्थान हानि भी कर रहा है शनि के घर में बैठ के। परंतु जो खोता है वो कुछ पाता भी अवश्य है, और नरेंद्र मोदी जी बहुत ऊपर हैं। मैं इस कुंडली के माध्यम से जितना मैं ज्योतिष जानता हूँ अजय हैं, कोई हराने वाला नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। 2024 में भी समझदार हैं। जब मैंने कह दिया अजय हैं तो अजय हैं, क्योंकि अजय नाम का राजयोग भी इनकी कुंडली में बना है। कोई दूर दूर तक नहीं होगा। 2024 के बाद क्या स्थिति बनती है, क्या होता है, वो एक अलग मैटर होगा, उस पर वीडियो बनाया जाएगा, परंतु 2024 तक कहीं नहीं जाने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेकर मोदी जी को थोड़ी सी दिक्कत होगी। 2022 के बाद स्वास्थ्य में थोड़ा सा ट्रबल देखेंगे, खासकर स्नायु तंत्र को लेकर, और थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको रहेगी इन सब चीज़ों की। वो आप लोग के समक्ष भी आएगा और ये भविष्यवाणी मेरी सत्य होगी माता बगलामुखी की कृपा से। लेकिन अजय हैं। सभी राजयोग मैंने डिस्कस किए कि देखिए शनि कहाँ से कहाँ ले जाता है। जो लोग कहते हैं शनि मुझे देता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को शनि ने ही बना दिया, देर सवेर सही दोस्तों। और मैं एक बात और कंफर्म करना चाहता हूँ, 28 साल के बाद शनि अगर अच्छा होता तो 28 के बाद देता, और अपने जीवन में तरक्की भी नरेंद्र मोदी जी ने 28 साल के बाद ही करी है। दशम भाव का संबंध, कर्म करते रहिए, फल लेते रहिए, शनि का यही होता है। एक बात और आप लोग के नोटिस करना चाहता हूँ, वृश्चिक राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही थी और 7.5 में ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो अगर आप कर्म कर रहे हैं ना, आपके कर्म अच्छे हैं, आपका मार्ग सही है,
तो शनि आपको फल देकर ही जाएंगे। लोग कहते हैं ना मैं शनि की 7.5 में बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कुंडली आप लोग को पसंद आई होगी और 2024 में नरेंद्र मोदी जी का स्वागत होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। फिर किसी कुंडली पर मिलते हैं, फिर किसी कुंडली का अध्ययन करेंगे। साथ बनाए रखिएगा। जय भोले, जय श्री राधे।